आखिरी बिंदु फिर बस वही, उसके सिवा तो। जब लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, साल भर में एक ही बार गुरु दीक्षा का महोत्सव होता है। गुरु दीक्षा के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि हम वो गुरु जी करे थे उनने ये दिया था, वो गुरु जी करे थे उनने वो दिया था, आपने क्या दिया? हमारे यहाँ तो केवल एक ही चीज मिलती है, वो शिव का एक स्वरूप है रुद्राक्ष। वही रुद्राक्ष की माला कंठी दे दी जाती है, शिव नाम दे दिया जाता है, भगवान का भजन कर लिया जाता है। और इसमें कोई आडंबर नहीं, कोई दिखा, केवल शिव नाम शंकर को जपो, भजो, स्मरण करो, जितना कर सकते हो मंत्र जापो। और उसका फल ये आराधना, एक शिव की उपासना। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव की आराधना करो, शिव की उपासना करो, कावड़ भी चढ़ाओ शिव नाम से। कुबेरेश्वर धाम कथा सुनने के लिए गुरु पूर्णिमा पर आ रहे हो, बाबा के भरोसे बाबा का नाम लेकर स्मरण करो, शिव नाम जो 1 बजे से 4 बजे तक कथा जो आप 5 तारीख से 9 तारीख तक सुनेंगे, उसमें शिव नाम जो। सावन के महीने में जब कथा सुनो तो ये विचार करना कि मैं जहां बैठकर सुन रही हूं वो पंडाल ही है। विश्वास शिव का एक प्रतीक है। और आपसे फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारी भीड़ देख देख के अब हमको टेंशन होने लगा। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में भाव बढ़ाने के लिए जाओ कि मेरा शंकर जी, मेरा शिव। कई लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा कौन करवा सकता, हम फिर कह रहे हैं शिव पुराण की कथा शिव के सिवा कोई नहीं करवा सकता, कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे शिव के सिवा। इतने लाखों लोगों का भोजन भंडारा, लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था, बड़ा कठिन काम है, बहुत। शिव बेजापुर के एक एक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा संभाला, बहुत सुंदर तरीके से। विशाल संचेती जी को, श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार संचेती जी को साथ, और उनकी पूरी मित्र मंडली, पूरे प्रशासन, पूरी प्रशासन, पुलिस बल, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसडीएम, एसएसपी, तहसीलदार, आदि टीआई, पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, सब खूब शिव का रूप में। मंथन होता है ना जब समुद्र का,
उसमें से माणिक मोती भी निकलते हैं, उसमें से औषधि भी निकलती है, उसमें से रतन भी निकलते हैं, उसमें से माँ लक्ष्मी भी निकलती है, और उसमें से गौ माता भी निकलती है, और विष भी निकलता है, और अमृत भी निकलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्त करना है। और दुनिया के लोग केवल अमृत लेना चाहते हैं, विष कोई नहीं लेना चाहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुनिया की ठोकर खाई है ना, एक दिन वही संसार में पुजाया। सारे देवताओं ने अमृत लिया, सारे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, पर विष कोई लेना नहीं चाहता, विष कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। विष किसको अच्छा लगता है? किसी पर जो भगवान का भक्त है वो विष मांग रहा। माता कुंती, जब भगवान द्वारकानाथ युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजय प्राप्त कर लिए, सिंहासन पर हस्तिनापुर के युधिष्ठिर बैठ गए, तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे और माता कुंती ने उनको रोक लिया। हे कृष्ण, कहां जा रहे हो? कहां? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना हो। तुम्हें सिंहासन मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम सुखी हो गए, पूरा सुख तुम्हारे पास में आ गया, अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तो माता कुंती ने पूछा, कृष्ण, जब मैं दुखी थी, तकलीफ में थी, तब तू मेरे पास में था, और अब मुझे सुख आ गया तो मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, दुनिया के लोगों को खुशी दे देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। तो माता कुंती ने कहा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वापस दुख दे दे, पर तू मेरे साथ में रह ले, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं, तू मेरे साथ रह। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपको वो गाली दे रहा था, गुरुजी उसने आपको ताना दे दिया। कई लोग कहते हैं, गुरुजी उसने आपको गालियां दे दी, उसने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दो ना कि मेरे शंकर भगवान दुख देकर मुझे अपने गले लगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना चाहते हैं, वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है जवाब देने के लिए, तुझे नहीं देना। तू इतनी स्माइल, तू अपना स्माइल, तू अपना प्रसन्नता, वो कहते हैं ना, तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, रोज चढ़ाना, रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज नाम जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव पुराण सुनना। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। पीछे मत हटना, तू उसका स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, नाम जाप करते रहे। जल को बरकरार रखिएगा तो वो जलवा बरकरार रखेगा। शिव को तुम करीब रखिएगा, आप अपनी भक्ति के अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बरकरार रखिएगा। मंथन में से बहुत कुछ निकला है, बहुत कुछ। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 5, 10, 12, 15। सबका नेचर अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सब अलग, सबका व्यवहार, सबका नेचर अलग। उसी तरह शिव के गण भी अलग अलग।
शिवलोक में रहने वाले देव भी सब अपने अनुकूलता में अपने अपने भाव से रहते हैं। विश्वास करता, भरोसा करता। बस जितने दिल से कथा को सुन रहे हो उतने दिल से प्रार्थना भी किया, भोला सब दुख, एक दुख नहीं, हमारी जिंदगी में ना जाने कौन सा दुख कब कैसा आ जाए, उसको तुम्हें काटना, और वो तुम ही बताओगे कि दुख कौन के पत्र है। मैं वैशाली सुदामा भेटे बेजापुर की रहने वाली हूँ। मैं वैशाली सुदामा भेटे बेजापुर की रहने वाली हूँ। मैं बाबा 2023 में कथा सुनना प्रारंभ करी और मुझे मालूम नहीं था कि मेरे शरीर में क्या है, क्या तकलीफ है। बाबा, मैंने पहली बार पशुपति व्रत करा। व्रत करने के बाद कुछ महीनों के बाद मुझे डॉक्टर तो बोले कि मेरे शरीर में पहले से रोग था, पर मैंने जैसे ही पशुपति व्रत करा, व्रत करने के कुछ दिन बाद मुझे मालूम पड़ा, जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में 4th स्टेज का कैंसर है। और डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल 1 से 1.25 साल अगर जिंदा रह गई तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, पूरा परिवार टूट गया, करें क्या। तब संभाजी नगर गए, इलाज प्रारंभ हुआ और उसी बीच में मैंने मन में सोचा कि आखिर पशुपति व्रत करा मेरे बाबा का, और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा तो डॉक्टर खुद बोला कि कुछ तो तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, नहीं तो 4th स्टेज का कैंसर इतने सालों का और तुम आज दिखाने आई हो। 4th स्टेज का कैंसर, 1 स्टेज निकल गई, 2 स्टेज निकल गई, 3 स्टेज निकल गई और 4था स्टेज वो भी लास्ट आज दिखाने। तब मेरी आंखें खुली और मैंने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। अगर मैं तेरा पशुपति व्रत नहीं करती तो मेरी जिंदगी ना जाने कहाँ चली जाती, मालूम ही नहीं पड़ा। डॉक्टर ने कहा 1-1.25 साल तुम रह पाओगी, बीमारी का दवाई इलाज करते रहे। डॉक्टर ने तो कहा था कभी ठीक नहीं होंगी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी सारी रिपोर्ट धीरे धीरे नील आ गई और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, सब रिपोर्ट मेरी नील आ गई, सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? देवताओं ने अमृत पी लिया, विष शिव जी के खाते में गया, भगवान शंकर के विष शिव जी। अब विष पीने वाले के, अमृत पीने वाले के लिए देवताओं ने कुछ प्रकट नहीं करा, पर विष पीने वाले के लिए मेरे भगवान शंकर विष पिएंगे, इसलिए उनके लिए 5 गौ माता का प्रागट्य स्वयं देवताओं ने समुद्र मंथन से कर दिया। दुख आता है, उसके पहले मेरा भोले बाबा उस दुख को सहन करने की तुम्हें शक्ति देता है। तकलीफ आती है, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को सहने का बल देता, बल देता। जो जैसी कैंसर हो गया था 4th स्टेज का। डॉक्टर ने तो कुछ ही महीने दिए थे, पर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे 4th स्टेज वो भी लास्ट में पहुंच गया, तुम्हें मालूम कैसे पड़ा? तो कहा मैंने व्रत किया था, मेरे शंकर भगवान ने मुझे आकर राह बता दी और
आज पूरी तरह से रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। तब शिव जी को प्रार्थना करना, शिव तत्व है वो ओखड़ी है। दुख आएगा उससे पहले वो व्यवस्था करेगा। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले भगवान माँ के स्तन में दूध दे देता है। किसके लिए? बच्चे के।